जय माता दी। आज हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है और ये 27 नक्षत्र के अंदर 5वें नंबर का नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य की स्थिति हो और उस सूर्य पर अगर चंद्र की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति जल से संबंधित वस्तुओं के व्यापार से धन अर्जित करता है। उस पर कुटुंब की स्त्रियां निर्भर रहती हैं। सूर्य पर अगर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति बलवान होता है। अपनी शारीरिक शक्ति के आधार पर वह धन अर्जित करता है। यदि बुद्धि की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, बुद्धिमान, ग्रंथकार बनता है। गुरु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति शासन एवं सत्ता के संपर्क में रहता है और लाभ प्राप्त करता है। यदि शुक्र की दृष्टि आ जाए तो पत्नी भी व्यापार करती है। जातक स्वयं राजनीति में रहता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति महाकृपण होता है तथा उसका स्वयं से बड़ी आयु की स्त्री के साथ विवाह होता है और संतान का अभाव या कम होती है। सूर्य की प्रथम चरण में उपस्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति पुष्प प्रेमी, भाग्यवान, बुद्धिमान एवं आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त रहता है। उसके पुत्र कम होते हैं। उसको गले, मुखमंडल या नेत्रों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। सूर्य की द्वितीय चरण में स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र पहनने वाला, तेजस्वी, मुखमंडल एवं आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। वह संगीत में रुचि रखता है। उसे जल से भय लगता है। 25वें वर्ष में उसका विवाह होता है। अब बात करते हैं तृतीय चरण में सूर्य की स्थिति। ऐसा व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र में संबंधित रहता है। अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण वह उच्च पद पर पहुंचता है। उसका पुत्र वैज्ञानिक क्षेत्र में अनुसंधान से यश प्राप्त करता है। नासिका एवं दंत रोग बीच बीच में कष्ट देते रहते हैं। सूर्य की अगर चतुर्थ चरण में स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति लोकहित में काम करता है। बुध एवं चंद्र भी इसी नक्षत्र में हो तो व्यक्ति महाविद्वान, ओजस्वी, वक्ता एवं धुरंधर जोशी बनता है। ऐसे जातक को गले के विकार से कष्ट रहता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहकर धनवान एवं सूदखोर बनता है। यदि चंद्र पर मंगल की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति दूसरी स्त्री के लिए पत्नी का भी त्याग कर देता है। मां से क्रूर व्यवहार करता है। यदि बुद्धि की दृष्टि हो तो व्यक्ति का अपनी जात बरादरी में विवाह होता है। संतान और संपत्ति के कारण वह सम्मानित होता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति मातृ पक्ष से धन की प्राप्ति होती है। जीवन सुखी रहता है। शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति धनहीन एवं मां के लिए घातक होता है किंतु संतान उसकी आज्ञाकारी होती है। यदि मंगल प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध, विद्वान एवं कन्या संतान से युक्त होता है। उसकी पत्नी सुंदर, श्रेष्ठ चरित्र और राजनीति या सामाजिक कार्य से संबंधित रखती है तो उसके आर्थिक सहयोग प्राप्त मिलता है। व्यक्ति के नेत्र दुर्बल एवं सधे हुए से रहते हैं। यदि तृतीय चरण में चंद्र की स्थिति हो एवं लग्न भी इसी नक्षत्र का हो तो जातक श्रेष्ठ कुल में जन्मा या सभ्य होता है। उसका विवाह कम आयु में ही हो जाता है। उसका वैवाहिक जीवन सुख में रहता है। उत्तरार्ध में उसे दमा, क्षय, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां या हृदय रोग से परेशानियां हो सकती हैं। यदि चंद्र तृतीय चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध एवं ख्याति प्राप्त करता है। आय संतोषजनक रहती है। बचपन से कष्ट सहने पड़ते हैं। वह मां की ममता से वंचित रहता है। तंबाकू खाने के कारण रोग की संभावना बनी रहती है। उसकी पीठ पर कोई चिन्ह होता है। चतुर्थ चरण में चंद्र की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति प्रसाधन या रसायन का व्यापार करता है। वैद्य की चिकित्सा के क्षेत्र में वह अधिक धन प्राप्त करता है। पुरुष व्यक्तियों को फेफड़े का कष्ट एवं स्त्रियों को मासिक धर्म के विकारों की पीड़ा रहती है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में हो और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही हो तो ऐसा व्यक्ति धर्मशील एवं वनवासी होता है। स्त्रियों से घृणा करता है। चंद्र की दृष्टि हो तो जातक माँ का आदर करता है किंतु वैश्यगामी भी होता है। जातक को अनेक संकटों से जूझना पड़ता है। बुद्धि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति वाद नृत्य का प्रेमी होता है तथा मित्रों का भी
प्रेमी होता है। यदि शुक्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च दर्जे का राजकीय पद प्राप्त करता है, वह सेना में अधिकारी बनता है। यदि शनि की दृष्टि हो तो जातक गुंडा, बदमाश आदि बन सकता है। प्रथम चरण में मंगल की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति कुशल वक्ता होता है, उसे धन का सदैव अभाव रहता है, प्रियजनों का वह दायित्व निभाता है। ऐसे व्यक्ति की आयु कम होती है, वह कम ही समय में अपनी पत्नी गंवा बैठता है। लग्न विशाखा नक्षत्र में हो तो ऐसा व्यक्ति संतानहीनता बनी रहती है, उसे तीव्र ज्वर, श्वास एवं गिनती विकार की संभावना बनी रहती है। दूसरे चरण में मंगल हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए घातक सिद्ध होता है, उसके दुष्कर्मों के कारण कुटुंब कलंकित होता है, उसे कुछ असाध्य रोगों के साथ बात रोग तथा हड्डियों में पीठ का दर्द रहता है। तृतीय चरण में मंगल की स्थिति हो तो ऐसा जातक का जन्म निर्धन परिवार में होता है, उसके मुखमंडल पर घाव रहते हैं, वह व्यापार में चतुर होता है लेकिन बार बार बीमार रहता है। चतुर्थ चरण में मंगल की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति पैतृक दुखों से पीड़ित रहता है, पत्नी की बीमारी के कारण उसके वैवाहिक जीवन में न्यूनता रहती है, उसे